बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्ख़ों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, ये जो नुस्ख़ा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप देख रहे हैं, ये नुस्ख़ा उन भाइयों के लिए है जिनको वीर्य से रिलेटेड परेशानी है, यानी जैसे धात का जाना, पेशाब में कतरे जाना, पहले पेशाब से या पेशाब के बाद जोर लगाकर कतरे जाना, या शिगर पतन की बीमारी यानी टाइमिंग की परेशानी, टाइमिंग कम या टाइमिंग ज़ीरो हो जाना, या आपको एहतलाम ज़्यादा होना, या आपका वीर्य ना बनना, वीर्य की कमी, या आपका वीर्य पतला होना, वीर्य से रिलेटेड तमाम परेशानियों में ये बहुत अच्छी दवा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बेहतरीन दवा है। इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह जो आपकी सेक्स प्रॉब्लम है ये तमाम परेशानी ख़त्म हो जाएगी, टाइमिंग भी बढ़ जाएगी और वीर्य भी आपका गाढ़ा हो जाएगा और मनी का भी ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको इन दवाओं का सारियों का नाम बतलाऊंगा और इनको कैसे इस्तेमाल करना है और आपको इसके साथ साथ क्या परहेज़ करने हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एक बार ज़रूर सुनें, स्किप ना करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन पर ऑल पर लाकर प्रेस कर दीजिए। इससे होगा कि हमारी आने वाली वीडियो यानी आने वाला नुस्खा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाया करेगा। दोस्तों, इसी तरह से देसी दवाओं से बने हुए नुस्खे, देसी दवाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज के नुस्खे के बारे में। चलिए दोस्तों, आज के नुस्खे के बारे में जान लेते हैं और आप कोई पेंसिल उठा लीजिए और लिख लीजिए। सबसे पहले सफ़ेद मूसली 20 ग्राम, असगंध नगौरी 20 ग्राम, गोंद कुतेरा 20 ग्राम, कीकर की फली 20 ग्राम, उटंगन के बीज 20 ग्राम, अड़हक गोंद 20 ग्राम, ये सब अच्छी क्वालिटी में लेना है। लाजवंती 20 ग्राम, तुखमरिया 20 ग्राम, गोंद कुंदूर 20 ग्राम, बीजबंद 20 ग्राम। ये तमाम दवाइयाँ आपको लेनी है। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप मिश्री भी ले लें 200 ग्राम और आप इसबगोल की भुस्सी ले लें 50 ग्राम। ये सारी तमाम दवाइयाँ आपको जहाँ पर देसी दवाई मिलती है यानी पंसारी की दुकान, वहाँ से आसानी से आपको मिल जाएगी। हर शहर और कस्बे में दुकानें ज़रूर होती हैं और आप इन दवाइयों को बेहतर है पंसारी से जहाँ से आप लेंगे वहाँ से ही पिसवा लें। हम भी पिसवाते हैं, आसानी से आपको अच्छी तरह पीस कर मशीन में आपको ग्राइंड कर दे देंगे और फिर आप घर पर लाकर सारी दवाइयों को आप एक जगह मिला लें। इसबगोल की भुस्सी आपको सबसे आखिर में ऐड करना है और मिश्री को भी आपको आखिर में ऐड करना है। अगर आपको शुगर नहीं है तब आपको मिश्री इस्तेमाल करनी है। अगर शुगर नहीं है आप बिना मिश्री इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, ये आपकी दवाई बिल्कुल बनकर तैयार हो गई। अब आपको इस दवाई को कैसे इस्तेमाल करना है और क्या क्या परहेज़ करने हैं ये जान लीजिए। दोस्तों, परहेज़ की बात करें तो आपको परहेज़ करना है, आप गर्म चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। अंडा, गोश्त बड़े का हो या छोटे का बिल्कुल आप नहीं खाएंगे। चाय आप नहीं पिएंगे। गर्म चीज़ें का प्रयोग नहीं करेंगे। तली भुनी चीज़ों का भी आप परहेज़ करेंगे। दोस्तों, इस्तेमाल कैसे करना है? 1 चम्मच छोटा सुबह में खाली पेट दूध के साथ और 1 चम्मच शाम को खाना खाने के तकरीबन 2.5 या 3 घंटे के बाद 2 वक्त सुबह और शाम आप इसको इस्तेमाल करिए। ये दवाई इंशाअल्लाह 40 दिन तक आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जो परेशानी है, वीर्य से रिलेटेड जो दिक्कत, ये परेशानी है, टाइमिंग की परेशानी है, शिगर पतन की भी परेशानी है, जिरियान की परेशानी है, ये तमाम परेशानी इंशाअल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चाहते हैं आप किसी और को फ़ायदा पहुँचे तो शेयर भी कर दीजिए।